सोचो अगर एक कॉस्मिक एंटिटी अर्थ की तरफ आ रहा है लाइट के स्पीड में अर्थ को डिस्ट्रॉय करने, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भगवान का नाम लेना चालू करोगे या तुम यही सोचोगे कि ये तो अब दी एंड है? और कैसे हो तुम सब? तो स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं लाया हूँ तुम सबके लिए जुंजी ईतो कलेक्शन से एक मांगा जिसका नाम है हेलस्टार रेमिना। ये मांगा तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी कि अगर कोई एलियन इन्वेजन या कोई कॉस्मिक एंटिटी जैसे गैलेक्टस जैसा कोई बीइंग, लेकिन डेंजरस, थोड़ा डरावना, हॉरिफाइंग बीइंग अगर तुम्हारे हमारे अर्थ में आया तो हम क्या कर सकेंगे? अर्थ के ऊपर अगर हमला हुआ तो क्या होगा? ये मांगा उसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है या उसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हॉरिफाइंग वे में। ये मांगा एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है। जुंजी ईतो कलेक्शन में सिर्फ हॉरर या साइकोलॉजिकल हॉरर या थ्रिलर ही मांगा होते हैं, वो फेमस ही है ये सब मांगा बनाने के लिए। तो स्टोरी का स्टार्ट होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन से, जहाँ पर प्रेस मीडिया जो वो एक जन का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसने नोबेल प्राइज जीता है, और वो प्रोफेसर का नाम, प्रोफेसर बोलो या साइंटिस्ट बोलो, उसका नाम सुनियो ओगुरो है। ये वो डोरेमोन वाला सुनियो नहीं है, ये अलग है। ये एक प्रोफेसर है इस स्टोरी में। नोबेल प्राइज मिला गया है और उसके लिए ये सब इंटरव्यू हो रहा है, और उनके साइड में एक लड़की भी बैठी है। वो उसका इंट्रोडक्शन बाद में, लेकिन प्रोफेसर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने एक नया प्लैनेट को डिस्कवर किया है। अब तुम लोग सोचोगे कि नया प्लैनेट डिस्कवर करने से नोबेल प्राइज क्यों मिलेगा? ये जो प्लैनेट है ये यूनिवर्स, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही पूरा नया है। प्रोफेसर को वर्म होल, जिन लोगों को वर्म होल के बारे में नहीं पता है, इसे वर्म होल को बोला जाता है कि एक गेटवे है दूसरा यूनिवर्स से, एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स में जाने के लिए। प्रोफेसर ने ये जो नया प्लैनेट को खोज के ये प्रूव कर दिया है कि वर्म होल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये नया प्लैनेट है और इसका जो नेचर है वो बाकी प्लैनेट हो, हम लोग का जितना भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं उन सब से ही अलग है, क्योंकि ये प्लैनेट मूव करता है अपने हिसाब से। ये अगर ईस्ट साइड लेफ्ट जा रहा है तो कभी राइट चले जाएगा, कभी नॉर्थ जा रहा है तो कभी साउथ चले जाएगा, ऐसे करके वो अपने हिसाब से मूव कर रहा है, जो एक बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स का नियम को तोड़ता है, हमारे यूनिवर्स का नियम को तोड़ रहा है। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो बाकी जो प्रेस वाले रहते हैं उन लोग पूछते हैं कि इस प्लैनेट का नाम आप क्या दोगे? आपने इतनी बड़ी खोज की है और आपको ही ये ऑनर जाना चाहिए कि आप इसका नामकरण भी आप ही करें। तो वो बोलते हैं कि ये ऑनर देने के लिए, प्रोफेसर बोलता है कि ये ऑनर देने के लिए थैंक यू सबको, और अगर मुझे ये प्लैनेट का नाम देना होगा तो मैं इसको मेरी बेटी रेमिना के ऊपर ही नाम दूंगा। और उसकी बेटी, जो लड़की हमें दिखाई जाती है स्टार्टिंग में, वो उसकी बेटी होती है साइड में जो बैठी रहती है। तो सब जितने भी इंटरव्यूअर रहते हैं उन लोग खुश हो जाते हैं कि देखो इसकी बेटी बहुत सुंदर दिखने में भी है और इसी के ऊपर नाम रहेगा, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्रोफेसर से पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी का ही नाम क्यों दे रहे हैं? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये मेरी बेटी है, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी 1 महीने में 16 साल की होने वाली है। और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये प्लैनेट भी 16 लाइट ईयर दूर है, 16 ईयर हम लोग पास्ट में देख रहे हैं उसे। लोग चौंक जाते हैं कि 16 ईयर्स। सब लोग बोलते हैं कि अरे तो ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस हो गया है, 16 ईयर्स दूर, 16 ईयर लाइट ईयर दूर और 16 ईयर्स अभी 1 महीने में होने वाले हैं, तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है। जैसे ये बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद। रेमिना एक जगह से जा रही होती है और वो बहुत फेमस हो गई है जब से उसका नाम एक प्लैनेट के नाम के ऊपर दिया गया, एक प्लैनेट को उसका नाम, तब से वो बहुत फेमस हो गई। जो भी देखता है उस रेमिना को
ऑटोग्राफ मांगने लगता है या उसको बोलता है कि एक फ़ोटो खींच लो, मतलब जैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट होता है वैसे ही। तो वो उस सब से थोड़ा परेशान हो चुकी थी। तो वो एक दोस्त से अपने मतलब एक कैफ़े में जाती है और उस एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम यासुमा था, और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नामी प्रोड्यूसर टाइप था। वो रेमिना को देख के बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अगर हो गई हो तो तुम्हें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करोगी तो तुम्हारे पास तो खुद का सिक्योरिटी भी होगा, और अगर तुम्हारे पास खुद का सिक्योरिटी होगा तो तुम्हें उतना परेशान नहीं झेलना पड़ेगा। तो रेमिना पहले तो थोड़ा मना करती है लेकिन फिर मान जाती है, और घर जाके वो अपने डैड को भी बताती है, मतलब प्रोफेसर को भी बताती है कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है कि मैं करूं कि नहीं। तो प्रोफेसर बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये सब मेरे वजह से ही हो रहा है, अगर मैंने उस प्लेनेट का नाम तुम्हारे ऊपर नहीं दिया होता तो ये सब कुछ होता नहीं, लेकिन जो तुम्हें इच्छा करे करो तुम। तो वो ज्वाइन कर लेती है और प्रोफेसर भी अपने रिसर्च सेंटर चले जाता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है रिसर्च सेंटर में, और जो प्रोफेसर का एक असिस्टेंट रहता है वो टेलीस्कोप से वो प्लेनेट को देख रहा था, और अचानक वो देखता है कि वो प्लेनेट उसको देख रहा है, और वो डर जाता है और देखता है कि वो प्लेनेट अर्थ की तरफ बहुत तेजी से लाइट के स्पीड में वो आ रहा है। लाइट के स्पीड में मतलब वो लॉ ऑफ फिजिक्स को तोड़ रहा है। उसी समय ही प्रोफेसर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। तब वो बोलता है कि प्रोफेसर ये गलत हो रहा है, ये कोई एक प्लेनेट नहीं लग रहा है मुझे, ये कुछ और ही है। तो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो। मैं प्रोफेसर रेमिना, प्लेनेट रेमिना के बारे में बोल रहा हूँ, वो हमारे तरफ आ रहा है, उसने मुझे खुद देखा, उसने हमारा प्रेजेंस सेंस कर चुका है, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब वो घबराते हुए बोलता है, और प्रोफेसर बोलता है कि क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। प्रोफेसर आप खुद देख सकते हैं कि जो पाथ से वो आ रहा है वो पाथ में लाइट जो है वो सारे गायब हो जा रहे हैं, मतलब वो सब प्लैनेट सब स्टार्स को मतलब निगलते हुए आ रहे हैं। हमें ये न्यूज़ गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। रेमिना का पार्टी चल रहा होता है, बर्थडे पार्टी, और बहुत जन आ रहे होते हैं, और कोई एक जन रेमिना के ऊपर एक अंडा फेंक के मारता है, और वो देख के यासुमा जो रहता है वो उसे रेमिना को अलग जगह ले जाता है, और उस समय हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है युगोडा नाम का एक बंदा से, जो रेमिना का ऑफिशियल फैन क्लब का प्रेसिडेंट था, और इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम अभी तक पता नहीं है। तो रेमिना का स्पॉन्सर था। टीवी में जो प्लैनेट रेमिना था वो आ चुका है, हाँ वो हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका है, और वो एक एक करके सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात सुन के रेमिना डर जाती है, अपने पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा नहीं उठाते हैं। वो पांचों मिलके देख रहे होते हैं टीवी में न्यूज़ की रेमिना प्लैनेट एक एक करके हमारे सोलर सिस्टम का सारा प्लैनेट को खा रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसने प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वो अभी जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है। जुपिटर कुछ सेकंड बाद दिखाता है कि जुपिटर को भी उसने डिस्ट्रॉय कर लिया। फिर कुछ सेकंड बाद दिखाता है कि वो सैटर्न को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, और उसका सैटर्न का इमेज दिखाता है कि, और वो देख के सब इंसान डर जाते हैं। और जैसे ही डरते हैं तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से एयर में कुछ ड्रोन टाइप छोड़ा जाता है, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है हम लोग एक प्रॉप भेज रहे हैं जहाँ पर हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहेंगे, और तुम लोग डरो मत, ये डरने का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट तो सब देख लेगी, तुम लोग जाके अपना घर में रहो। और जैसे ही ये बात सुनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजन लोग भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, गवर्नमेंट हमें मारना चाहती है, गवर्नमेंट खुद भाग के हम लोग को मारना चाहती है। ये सब बोल के सब लोग डर जाते हैं, डर का माहौल हो जाता है कि अगर तुम लोग को ऐसे ही हॉरर या साइकोलॉजिकल थ्रिलर मांगास चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं और ऐसे ही मांगास लाऊंगा। ये स्टोरी इधर ही तक, ये पार्ट 1 है वीडियो का, मतलब ये मांगा का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसका आगे कंटिन्यूएशन है। पार्ट 2 में ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मतलब पार्ट 2 में रियल हॉरर चालू होने वाला है। तो पार्ट 2 के लिए
तुम लोग वेट करो। अगर तुम लोग को ऐसे ही हॉरिफाइंग और या साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप मांगास पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में बोल देना। मैं और भी मांगास कवर करूँगा, एडवाइज ही करूँगा लेकिन करूँगा। तो ये था पहला पार्ट हेल स्टार रेमिना का। सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा तो उसके लिए वेट करते रहना।